शुभ प्रभात। महाभारत में जब अर्जुन ने ये सभी लोग बैठे थे तो कर्ण को कोई नहीं मार पा रहा था। उनको लगा यार बाकी पिता में तो उधर हो गए, और कृष्ण को भी डर लगता था तो कर्ण से लगता था कि कर्ण बड़ा तगड़ा है, बहुत भयंकर, मतलब 5 पांडवों में से 6 पांडवों में से एक पांडव वही है और सूर्यपुत्र है, और उसको किसी से लगाव नहीं है, वो अद्भुत है, उसको मारना संभव नहीं है। तो युधिष्ठिर को गुस्सा नहीं आती थी, लेकिन सारे लोग ऐसे बैठे थे, शाम को युद्ध के बाद चर्चा करते थे अब क्या करना, कल की रणनीति बनानी। तो उन्होंने कहा भाई कल जो है कर्ण जो है ना उसमें मार, उसका वो रहने वाले सेनापति मारना बहुत कठिन है, कैसा होगा। युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहा तू बहुत बड़ा बनता है, तो कहता है मेरा गांडीव। अरे तेरा गांडीव क्या कर, कल है ना अर्जुन तेरा गांडीव का, तो उन्होंने गांडीव का नाम लेकर के बोले तू गांडीव की बात करता है, तेरे गांडीव के रहते रहते भी अर्जुन कल क्या कर्ण नहीं मारा जा सकता। अब ये उन्होंने तो कह दी, लेकिन अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि अगर मेरे गांडीव का कोई अपमान कर देगा तो मैं उसको मार दूंगा। क्या हुआ, प्रतिज्ञा कितना पंगा ले लिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई गांडीव का अपमान कर देगा तो मार दूंगा। अब संकट आ गया, गांडीव का अपमान किसने किया, चुनौती दे दी गांडीव को, किसने दी, युधिष्ठिर ने दी। अब युधिष्ठिर ने जब चुनौती दे दी तो अब इनके सामने संकट आ गया कि भाई अब तो मरना ही है, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा का कैसे होगा। अब और बड़ा भाई, अब बड़े भाई को मारूं ये अपने आप में बड़ी हत्या हो जाएगी, एक बड़ा तो बड़ा श्रम संकट में थी। कृष्ण समझ गए, बोले बेटा पंगे में आ गया तू। मैंने कहा चिंता ना कर, उसको बुलाया इधर ले जाकर, बोले सुन अपने बड़े से यानी पिता को और बड़े की सार्वजनिक रूप से निंदा करना ही उसकी हत्या करने के समान होता है। यानी सार्वजनिक निंदा कर दो उसकी बड़े की, या मतलब हत्या कर दो, एक ही बात है। ये शास्त्रों में कहा है कि बड़े की निंदा कर दो सार्वजनिक रूप से तो हत्या होगी। मैंने कहा अच्छा। तो वो आए बैठे, उन्होंने कहा भैया ये जो सबसे बड़ा है ना जुआ जो खेला वो तुमने ही खेला। क्या बोले, जुआ की शुरुआत किसने की, आपने की। द्रौपदी को दांव पे किसने लगाया भैया, तुमने ही लगाया। तो 2-3 बार बोली, और बोलने के बाद उसने कहा ठीक है मेरी प्रतिज्ञा रहेगी। लेकिन उतना हटने के बाद बाहर फिर रोने लगा, बोले यार मैंने सरेआम मेरे भाई की हत्या कर दी, मेरे पिता समान भाई की क्या कर दी, और ग्लानि में आ गया। अभी क्रोध में था, अभी ग्लानि में आ गया, क्या करे, फिर पंगा आ गया। तो कृष्ण जी फिर समझ गए, बोले मामला फंस गया। वो कृष्ण जी के पास जाकर लगा कि अब क्या करूं, मैंने तो हत्या कर दी, मेरे भाई को यानी मेरे पिता की हत्या का पाप मेरे ऊपर लगा, इस पाप से कैसे मुक्ति पाऊं। तो कृष्ण जी ने कहा यार पंगा तो थोड़ा, तेरे को सुझाव दे दूं, रास्ता बता दूं, तो तूने यहाँ पंगा ढूंढ के लिया था, क्या करूं मैं। उन्होंने कहा अच्छा। तो कहते हैं शास्त्र में एक बात और लिखी है। बोले क्या लिखी है, बोले अगर खुद की प्रशंसा सबके सामने कर दो, क्या कर दो, खुद की प्रशंसा करने लगो, तो वो भी क्या होती है, आत्महत्या के समान होती है। अगर किसी व्यक्ति ने मरना है तो खुद की प्रशंसा करना शुरू कर दे, वो अपने आप मर जाएगा। अब इन्होंने जाके फिर वही अपनी प्रशंसा करी, और उन्होंने कहा इसका पाप, मुझे पाप था वो उसका उनका हट गया। तो कभी कभी अपनी प्रशंसा करने से भी, कभी नहीं, अपनी प्रशंसा करने से आत्महत्या की प्रक्रिया हो जाती है। इसीलिए इस ज्ञान को अंदर उतारने की आवश्यकता है। जब हम बाहर उतारते हैं और बाहर अपने तो पर तलवार चलाते हैं तो उस समय अंदर कमजोर हो जाते हैं, अंदर मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। तो ज्ञान के अध्ययन करना है, न्यूरोथेरेपी को जानना है, तो किधर लेके जाना है, इसको अंदर की तरफ लेकर जाना है, बाहर की तरफ नहीं लेके जाना। तो हम ऐसे अद्भुत ज्ञान के एक वाहक हैं, एक बहुत अच्छे ज्ञान के संवाहक हैं जिसको हम लेकर जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। इसीलिए इसे बड़े आनंद से हम सभी धारण करें और आगे लेके चलें।
बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।